हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जो कि स्टैंडर्ड 9 और हम 1.3 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलो 1.3 स्टार्ट करते हैं और पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। देखो 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। देखो सबसे पहले तो इफ देन के फॉर्म में तुमको उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं एकदम सिंपल ट्रिक बोलूं तो इफ देन का जो फॉर्म होगा वो ऐसा तुम याद रख लो कि इफ नाम देन काम। बहुत ही इजी ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा, मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर उसका नाम क्या है तो उसका काम क्या है। तो तुम स्टेटमेंट में क्या करोगे, सबसे पहले तुम फाइंड करोगे कि उसका नाम क्या है, फिर उसके बाद फाइंड करोगे कि जिसका नाम फाइंड किया उसका काम क्या है। तो इफ के बाद उसका नाम लिख दोगे, देन के बाद उसका काम लिख दोगे। चलो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला वाला आंसर हम लिखते हैं, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम। इसका काम क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलो इफ देन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं लिख दूंगा एकदम सिंपल वर्ड में, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कि उसका नाम क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल तो है बट उसका नाम है पैरेललोग्राम। फिर मैं क्या लिखूंगा, देन उसका काम लिखूंगा। अब उसका काम क्या है, उसका काम है देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कितना इजीली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट कर लिया। उसका नाम बताया, देन के बाद उसका काम बताया। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में बोला है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो उसको भी सॉल्व कर देते। सेकंड वन वापस से मैं सेम फॉर्मेट फॉलो करने वाला हूं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ऑब्वियस है इस बार जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कितना इजीली हम लोग ने सेकंड वन भी सॉल्व कर लिया। ऑब्वियस है थर्ड वन भी वैसा ही कुछ होगा, बट एक बार क्वेश्चन रीड करते तो थोड़ा और क्लियर होगा कि थर्ड वन क्या है। देखो इसमें यह बोला गया इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। बहुत लंबा चौड़ा इसका काम है बट इसका नाम बहुत छोटा है। इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑब्वियस है सबसे पहले हम नाम लिख देंगे, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। देखो कितना इजीली पहले मैंने इसका नाम बता दिया, इफ इसका नाम। अब इफ नाम बता दिया तो मैं अब बताऊंगा देन उसका काम। इसका काम काफी भारी है। इसका काम है देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द midpoint of the base is perpendicular to the base। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। एकदम सिंपल वर्ड में मैंने तुमको बता दिया, इफ नाम देन काम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। फटाफट कॉपी करो, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरी गुड, हो गया। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 करते। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्वियस है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही कुछ है बट थोड़ा सा चेंजेस होगा। राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस बार हमको इफ देन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट तो करना है बट
उसके कन्वर्स के साथ। देखो इफ देन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, बट इस बार उसका कन्वर्स होगा। तो तुमको नहीं लगता अगर इफ देन था इफ नाम देन काम, तो कन्वर्स उसका बन जाएगा इफ काम देन नाम। मतलब इस बार हम लोग ने उसका कन्वर्स किया, कन्वर्स मतलब उसका उल्टा कर दिया। इफ देन के फॉर्म में ही लिखना है बट उसका कन्वर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ काम बताएंगे देन उसका नाम बताएंगे। चलो एक दो करके देखते तो थोड़ा तुमको समझ आएगा कि एक्चुअल में वो है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन सॉल्व करते, फिर देखते क्या इससे तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे आएंगे, जो करेंगे वो साथ में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन ये बोला है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो इसके अंदर जो नाम है वो है पैरेलल लाइंस, और जो उसका काम है वो ये बता रहा है कि जब अल्टरनेट फॉर्म होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहले हमको काम बताना है, तो चलो फटाफट हम लोग काम लिख देते। तो इसका काम हम लोग लिख देंगे इफ द अल्टरनेट एंगल्स formed by, देखो तुमको लिखते समय याद रखना है formed by टू लाइंस लिखना है, पैरेलल लाइंस नहीं लिखना है, क्योंकि नाम तो हमको देन के बाद बताना है। formed by टू लाइंस एंड their transversal are congruent, then the lines are parallel। देखो कितना इजीली पहले मैंने उसका काम बताया फिर उसका नाम बताया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। चलो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला कैसा है। सेकंड वाले में भी कुछ ऐसा ही है। तुमको नहीं लग रहा सेकंड वाला जो अगर मैं रीड करूं तो तुमको समझ आएगा कि ये पहले से इफ देन के फॉर्म में ये बोला है, इफ अ पेयर ऑफ अ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। देखो ये पहले से इफ देन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, देन के बाद वाले को इफ के पहले ही लगा देंगे, मतलब इफ के बाद लगा देंगे। तो देन के बाद है द लाइंस आर पैरेलल, तो मैं लिख दूंगा इफ द लाइंस आर पैरेलल। देन अब इफ के बाद वाले को मैं कहां लिख दूंगा, देन के बाद, क्योंकि कन्वर्स में वही होता है ना, उल्टा होता है। इफ नाम देन काम को हम लोगों ने क्या कर दिया, इफ काम देन नाम। तो इफ देन के फॉर्म में अगर वो ऑलरेडी है तो तुम क्या करोगे, देन के बाद वाले को इफ के बाद वाले पे लिख दो, और देन के बाद तुम क्या लिखोगे, इफ के बाद वाला। तो इफ के बाद वाला क्या है, अ पेयर ऑफ, देन अ पेयर of the interior angles made by a transversal of two lines are supplementary। कितना इजीली देखो हम लोग ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। मैं बोला ना इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, 1.3 इजी है, बट तुम ऑब्वियस है कंफ्यूज होगे बार बार। चलो थर्ड वाला करके इसको कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो थर्ड वाले ने क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कितना इजी। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल, फिर इसका काम क्या है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट हमको पहले काम लिखना है, तो मैं डायरेक्टली पहले काम लिखूंगा, इफ डायगोनल्स of a quadrilateral are congruent। देखो पहले मैंने इसका काम लिख दिया, then that of quadrilateral is a rectangle। देखो पहले मैंने काम लिख दिया फिर इसका नाम लिख दिया। ऑब्वियस है इसको फ्रेम करते समय तुमको ध्यान देना है कि कैसे फ्रेम करना है, कहां क्या यूज करना है, नहीं तो ये भी तुम्हारा अगर रॉन्ग किया तुमने तो तुम्हारा मार्क्स कट होगा। तो कितना इजीली हम लोग ने 1.3 कंप्लीट कर लिया। तो अगर तुमको और भी किसी लेसन में डाउट है, ऑब्वियस है मैं तो लेसन अपलोड करता रहूंगा, बट तुमको अगर कोई लेसन पहले चाहिए तो नीचे कमेंट में
कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलेंगे ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।